IMF ने मुख्तलिफ अमूर का जायजा लेने के लिए मिशन पाकिस्तान भेज दिया। IMF मिशन जजेस की तकर्री और अदलिया की आज़ादी का जायजा लेने में मसरूफ। ज़राए का कहना है कि IMF मिशन जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान समेत 19 वजारतों, महकमों और इदारों के नुमाइंदों से मुलाकातें करेगा। मिशन का फोकस कानून की हुक्मरानी, इंसदाद बदउनवानी और मालियाती निगरानी को मजबूत करना है। IMF मिशन अगले हफ्ते जुडिशल कमीशन के साथ मीटिंग करेगा। IMF मिशन जजेस की तकर्री के तरीका कार पर बातचीत करेगा। मिशन अदलिया की आज़ादी का जायजा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी मुलाकातें करेगा। बैंकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग समेत गवर्नेंस के मामलात का भी जायजा लेगा। मिशन ने 6 फरवरी को अपने काम का आगाज किया और 14 फरवरी तक अपना काम मुकम्मल कर लेगा। ज़राए का कहना है कि इस मिशन का कर्ज प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं, ये एकेडमिक नौयत का मिशन है। IMF ऐसी रिपोर्ट्स दुनिया भर के ममालिक के लिए मुरतब करता रहता है। तर्जुमान IMF ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि प्रोग्राम से मुताल्लिका मसाइल के अलावा कोई जायजा नहीं लिया जाएगा। छब्बीसवीं तरमीम के बाद कवानीन के आइनी या गैर आइनी होने का जायजा सिर्फ आइनी बेंच ही ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आइन की तशरीह का इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आइनी बेंच के जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने टैक्स केस में जस्टिस मंसूर के हुक्मनामे वापस लेने के फैसले में अपना नोट जारी कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने करार दिया कि 26वीं आइनी तरमीम इस वक्त आइन का हिस्सा है जिसमें सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़ेह है। इस तरमीम से आंखें और कान बंद नहीं की जा सकती। किसी रेगुलर बेंच को वो नहीं करना चाहिए जो इख्तियार मौजूदा आइन उसे नहीं देता। सिर्फ एक फरीक के वकील के दलाइल की बुनियाद पर अज खुद आइनी मामले को अपना इख्तियार समझ लेना ना सिर्फ गलत बल्कि आइन की भी खिलाफ वर्जी होगी। 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। जब तक ये तरमीम खत्म नहीं हो जाती, मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। खान साहब से नाराजगी की खबरें चले कि खान साहब आपसे नाराज है, क्या इस बात में कोई हकीकत है? क्या आपसे कोई कम्युनिकेट हुआ है कि वो नाराज है आपसे किसी तरह? मेरी तो मुलाकात छोड़ते नहीं है, ये रात में मेरी मुलाकात हुई है, वैसे कोई बात नहीं थी। बाकी खान साहब के हवाले से कोई बात हो तो मीडिया वहाँ पे होता है खान साहब के साथ, तो खान साहब से पूछ ले करें खान साहब के दिल में क्या है, उनकी क्या राय है, क्या बयान है। तो मैं तो ऊपर करूँ, मैं तो उस पर कमेंट्स नहीं कर सकता, तो खान साहब से पूछ लिया करें। क्या बानी PTI वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से नाराज हैं? जियो न्यूज़ के सवाल पर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि उन्हें जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, इसलिए बानी की नाराज़गी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। मीडिया जेल समात में जाता है, बानी PTI से खुद पूछ ले कि वो उनसे नाराज़ हैं या नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का यह भी कहना था कि पार्टी की अंदरूनी सियासत की वजह से उनकी हुकूमत पर बैड गवर्नेंस और करप्शन के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। हर हल्के में शख्सियात के सियासी मफाद होते हैं जिसकी वजह से इख्तिलाफ होता है। करप्शन का सबूत है तो सामने लाएं, सबूत के बगैर इल्ज़ाम की अहमियत नहीं है। सलमान अकरम राजा और शेर अफजल मरवत के इख्तिलाफात से PTI का जलसा भी महफूज नहीं रहा। पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की तकरीर के दौरान शेर अफजल मरवत ने स्टेज पर खड़े होकर नारे लगाना शुरू कर दिए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस पार्टी में कोई बदतमीजी नहीं होगी, यहाँ किसी और की नहीं, सिर्फ बानी PTI की बात मुकद्दम है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तकरीर करने आए तो शेर अफजल मरवत ने इनका हाथ पकड़ा और कहा कि हम बुरे वक्तों में काम आने वाले बुरे लोग हैं, अच्छे लोगों ने इनकी ज़बान बंद कर रखी है। मगर अली अमीन गंडापुर इनकी तरफ से जवाब ज़रूर देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बानी PTI की इंतशार, जलाओ गिराव की सियासत को रिजेक्ट कर दिया। जुनैद अकबर पहले ही इम्तिहान में बुरी तरह फेल हो गए। सरकारी मुलाजमीन की जलसागाह में हाजिरियां लगाकर भी 5000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सके। पंजाब के किसी जिले से इनके लोग नहीं निकले। 9 मई और 26 नवंबर की नाकाम बगावतों के बाद कौम फितने की एहतजाजी सियासत से तंग आ चुकी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद, कहा कि KP के नौजवानों ने देख लिया कि पंजाब के नौजवानों को इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कॉलरशिप्स मिली। मरीम नवाज बहुत जल्द खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को भी स्कॉलरशिप्स देंगी। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप का विजन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली है। इसराइली वज़ीर आज़म के सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत बनाने और फ़लस्तीनियों की गज़ा से बेदखली के बयान पर सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, उर्दन, इराक और कुवैत की शदीद मज़म्मत।
सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि सऊदी अरब फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से बेदखल करने के इसराइली वज़ीर आज़म के बयान को मुस्तरद करता है। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारजा ने इसराइली वज़ीर आज़म के बयान को इश्तियाल अंगेज़ और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी, जबकि मिस्र ने सऊदी की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, सऊदी अरब की सलामती मिस्र की रेड लाइन है। इराक़ी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार। गुज़श्ता रोज़ इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा था कि सऊदी अरब के पास बहुत ज़मीन है, सऊदी अरब अपनी सरजमीन पर फ़लस्तीनी रियासत बना सकता है। अमरीकी सदर के गजा पर कब्जे के बयान पर आलमी बिरादरी की शदीद मजम्मत के बाद गजा की सूरत हाल पर हंगामी अरब सरबराही इजलास तलब। मिस्री वजारत खारजा की जारी करदा बयान के मुताबिक मिस्र 27 फरवरी को हंगामी अरब सरबराही इजलास की मेज़बानी करेगा। इजलास में फ़लस्तीन के मामले में होने वाली पेशरफ्त पर बात की जाएगी। इसराइली फ़ौजियों का गजा के नेटज़ारिम कॉरिडोर से निखला जारी। इसराइली फोर्सेस की लेबनान और शाम पर बमबारी में 6 लेबनानी शहीद हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फोर्सेस के छापे जारी हैं। UN सेक्रेटरी जनरल का गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। कहा कि गजा मजीद अमवात और तबाही की तरफ वापस नहीं जा सकता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फ़रीक़ैन गज़ा में फ़लस्तीनियों की मुसलसल हालत ज़ार पर तबादला ख्याल किया। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान 1967 से पहले की सरहदों पर मबनी खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत जारी रखेगा। UN सलामती काउंसिल करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल और मुनसिफाना ऑप्शन। ट्राई नेशन सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 78 रन से शिकस्त दे दी। कीवीज ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 330 रन का पहाड़ बनाया। ग्लेन फिलिप्स ने 106 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। जवाब में पाकिस्तान टीम 252 रन बनाकर आउट हो गई। फ़खर जमान 84 रन के साथ नुमाया रहे। पाकिस्तान टीम आज कराची रवाना होगी। ग्रीन शर्ट्स कल नेशनल स्टेडियम में ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच 12 फरवरी को खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में इंजर्ड कौमी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की तबीयत में बेहतरी। मैनेजमेंट का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में इन्हें आराम देने का इम्कान। हतमी फैसला MRI की रिपोर्ट्स आने के बाद किया जाएगा। हारिस रऊफ बॉलिंग के दौरान इंजरी का शिकार होकर ओवर अधूरा छोड़कर ग्राउंड से बाहर चले गए थे। उधर फील्डिंग के दौरान माथे पर गेंद लगने से शदीद जख्मी होने वाले कीवी क्रिकेटर राचन रविंद्रा की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कल के मैच में शमूलियत का इम्कान नहीं। क्रिकेट न्यूजीलैंड के मुताबिक इनकी पहली हेड असेसमेंट दुरुस्त आई है। वो इस वक्त बेहतर महसूस कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम ने ट्राई नेशन सीरीज के लिए तैयारियां मुकम्मल कर लीं। मेहमान टीम ने कज़ाफ़ी स्टेडियम में 3 घंटे ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की जमकर प्रैक्टिस की। ट्राई नेशन सीरीज का दूसरा वनडे मैच कल जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीकी कैप्टन टिम्बा बाउमा का कहना है कि पाकिस्तान में खेलने का अच्छा मौका है। यहाँ नौजवान खिलाड़ियों को खुद को दिखाने का मौका मिल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका कहना था कि एनिक नोर्के का इंजर्ड होना बदकिस्मती है। कार्बन बोश को उनकी जगह स्क्वाड शामिल किया गया है। वो अच्छी पेस से बॉलिंग करने की सलाहियत रखती हैं। ट्राई सीरीज में जनूबी अफ्रीका कल न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेलेगी। नंबर वाले मुखालिफ सिम से ही आ रहे थे, उनको हिट करके उनके ऊपर चढ़ा है, फिर ये वापस गया है। यहाँ पे पुलिस एहलकार खड़े हुए थे, वो जो ट्रैफिक पुलिस वार्डन थे, वो क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि अल्लाह की तरफ से था, वो मर गए। 2 दिनों में 3 दिनों में क्या कहेंगे? ये रिश्वत खाते क्या कहेंगे ये लोग? हम कहेंगे सारे रिश्वतखोर है। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने दिन के वक्त कराची में डंपरों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। फैसले के तहत डंपरों को सिर्फ रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कराची शहर में दाखिले की इजाज़त होगी। कराची में चलने वाली तमाम बड़ी गाड़ियों और उनके ड्राइवरों की फिजिकल वेरिफिकेशन का भी फैसला
कराची में गुज़िश्ता रोज़ डंपर ने मज़ीद 3 जिंदगियां छीन ली थीं। कोरंगी क्रॉसिंग पर मोटरसाइकिल को कुचल डाला था, ड्राइवर फरार हो गया था। पुलिस के मुताबिक डंपर गलत सम से आ रहा था। डंपर की टक्कर से 3 अफराद के जान बहक होने का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में डंपर मालिक और ड्राइवर नामजद, मुल्ज़िमान की तलाश जारी। स्टील टाउन के करीब डंपर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जख्मी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बरतानवी पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी हिमेश फाकनी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, तवानाई, मादनियात, इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना का पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम और पायदार बनाने की ख्वाहिश का इज़हार। बहरी शोबे में गैर रिवायती चैलेंजेस से निमटने के लिए इज्तमाई इक़दामात नागुज़ीर हैं। आलमी मुआशी निज़ाम मैरी टाइम पर इन्हिसार करता है। हमारा इज्तमाई फ़र्ज़ है कि समंदरी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशें करें। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का पाक बहरिया की अमन मशक़ों के तीसरे रोज़ अमन डायलॉग की तकरीब से खिताब। कहा कि तिजारती टैरिफ एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आए हैं। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि ब्लू इकॉनमी को फ़रोग़ देने के लिए समंदर को महफूज बनाना तरजीह है। अमन मशक़ें मशरक़ी और मगरबी ममालिक में पुल का किरदार अदा करेंगी। MQM पाकिस्तान में इख्तियारात की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। ओहदों की तकसीम पर इख्तलाफात शदीद, मुख्तलिफ रहनुमाओं के हामी कारकुन आमने सामने। बहादराबाद मरकज़ में कारकुनों की नारेबाजी, मुश्तिल कारकुन पार्टी रहनुमाओं से भी दस्तों गिरेबान। तर्जुमान MQM पाकिस्तान का कहना है कि सोची समझी साजिश के तहत इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। शरपसंद अनासिर कारकुनों को आपस में लड़वा कर अपने मज़मूम मकासद का हुसूल चाहते हैं। MQM पाकिस्तान जमहूरी जमात है जहाँ कई मौज़ूआत पर इख्तलाफ राय होता है। पार्टी क़यादत मुत्तहिद है और तमाम सूरत हाल का बगौर जायज़ा ले रही है। कारकुन अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखें और किसी शरंगेज़ी का शिकार ना हो। सवाबी जलसा हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित हुआ। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का दावा। कहा कि 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं, उनसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। पाकिस्तानी नौजवान मेहनत और काबिलियत में दुनिया में किसी से पीछे नहीं। ख्वाहिश है खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को रोज़गार के मौके मुयसर आएँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि KP में सरमायाकारी के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे सरमायाकारों के लिए खुले हैं। FIA की गुजरांवाला, लाहौर और कसूर में कार्रवाइयाँ। 3 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए। FIA के मुताबिक मुल्जिम आसिफ ने शहरी को जर्मनी भिजवाने का झांसा देकर 15 लाख, मुल्जिम फैज़ान ने मलेशिया भिजवाने के एवज शहरी से 6 लाख रुपए और मुल्जिम तैयब ने बरतानिया भिजवाने के लिए एक शहरी से 45 लाख रुपए बटोरे। तीनों गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ FIA थाने में मुकदमा दर्ज थे। हंगू की तहसील टल से कुरम के लिए 120 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला रवाना। डिप्टी कमिश्नर हंगू के मुताबिक कॉन्वाय में अशेखुरनूश, अद्वियात और रोज़मर्रा की अशिया शामिल। कॉन्वाय के लिए जगह जगह पर सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात। कराची के प्रीडी थाने में वकास नामी शख्स पुलिस के मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक हो गया। अहले खाना और ताजरों का थाने पर एहतजाज। गिरफ्तारी से पहले वकास को रॉन्ग वे से मोटरसाइकिल पर आते देखा जा सकता है। पुलिस कांस्टेबल उसामा से टकराने के बाद झगड़ा हुआ। पुलिस कांस्टेबल ने मार पीट कर हिरासत में लिया। लवाहिकीन का दावा है कि वकास मुबैना पुलिस तशद्दुद से जाँ बहक हुआ है। SHO प्रीडी और SIO प्रीडी समेत पुलिस नफरी मुअत्तल। प्रिंस करीम आगा खान को आज मिस्र में सुपुर्द खाक किया जाएगा। उनकी नमाज जनाजा रिजवन में अदा कर दी गई। इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी के 50वें इमाम रहीमुल हुसैनी और फैमिली के अफराद सफ़े अव्वल में मौजूद थे। स्पेन के बादशाह एमिरेट्स कार्लोस
पुर्तगाल के सदर रेबेलो, कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत कई अहम शख्सियात और इस्माइली कम्युनिटी के रहनुमाओं ने शिरकत की। अमरीकी रियासत टेक्सास की असम्बली ने प्रिंस रहीम के इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी का हाजिर इमाम का मनसब संभालने पर खैर मकदमी करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद ऐवान के पाकिस्तानी अमरीकन रुकन सुलेमान लालानी ने पेश की। डोनाल्ड ट्रंप के पे दर पे मीडिया आउटलेट्स पर मुकदमे। अमरीका में आज़ादी सहाफ़त ख़तरे में। ट्रंप के मीडिया आउटलेट्स पर मुकदमे करने का सिलसिला जारी है। माहिरीन का कहना है कि अगर ये मुकदमात कामयाब हो गए तो आज़ादी सहाफ़त ख़तरे में डल सकती है। ये मीडिया को खामोश करने और हक़ाइक़ पर मबनी खबरें देने में रुकावट डाल रहे हैं। इससे मीडिया का मयार भी बुरी तरह मुतासर हो रहा है। दिसंबर में ABC न्यूज़ ने हतक इज़्ज़त केस में $16 मिलियन की अदायगी की थी। CBS न्यूज़ दूसरी बड़ी मीडिया कंपनी है जिसका ट्रंप के साथ मुकदमा चल रहा है। अमेरिका का इसराइल को $7 अरब के असलहे की फ़रोख्त का ऐलान। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक महकमा खारजा ने कांग्रेस के जायजे के बगैर इसराइल को असलहा फ़रोख्त करने का ऐलान किया। इसराइल को फ़रोख्त किए जाने वाले असलहे में हज़ारों हेलफायर मिसाइल और बम शामिल। ऐलान इसराइली वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और दीगर हुक्काम से मुलाकात के बाद किया गया। साबिक़ अमरीकी इंतज़ामिया ने इसराइल को $20 अरब के असलहे की फ़रोख्त की मंजूरी दी थी। अमरीकी अदालत के जज ने इलॉन मस्क की टीम को हुकूमती निज़ाम तक रसाई से रोक दिया। जज पॉल एंगलमेयर ने खदशा जाहिर किया है कि खरबों डॉलर की अदायगी करने वाले हुकूमती निज़ाम से मुतालिक हसास मालूमात अफशा होने का खदशा है। 19 रियासतों के डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल्स ने मस्क की टीम के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। इलॉन मस्क ने अदालती फैसले को पागलपन करार दे दिया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली के असम्बली इंतखाबात में 27 साल बाद मोदी की जमात जीत गई। 70 में से 48 नशिस्तें ले गई। आम आदमी पार्टी को 22 नशिस्तें मिल सकी। राहुल गांधी की कांग्रेस एक भी नशिस्त हासिल न कर सकी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स की फरोख्त जारी। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को कराची में होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और उसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेगा। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, खराब खेल पर तनकीद भी होगी। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर, जियो न्यूज़ और 10 स्पोर्ट्स पर साथ साथ। सियासतदानों का सियासी मुफाद आबादी में इजाफे पर कंट्रोल करने की कोशिशों में रुकावट है। वज़ीर सेहत सिंध आसरा अफजल पिचोहा का कराची लिटरेरी फेस्टिवल में इज़हार ख्याल, कहा कि असम्बलियों में नुमाइंदगी और NFC अवार्ड आबादी की बुनियाद पर ही मिलता है। सियासतदानों का मुफाद इसी में है कि आबादी में इजाफा हो। अगर हुकूमत चाहती है कि सियासतदान आबादी पर कंट्रोल की संजीदा कोशिश करें तो आबादी में कमी लाने वाले सूबे के लिए NFC अवार्ड में हिस्सा बढ़ाया जाए। माली मुराद के बगैर ये काम करना मुश्किल होगा। MQM के सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा कि मीडिया के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। काश वो रोक सकते मगर नहीं रोक सके। बदकिस्मती से मीडिया ने खुद भी अपने आप को रेगुलेट नहीं किया। सियासी लीडर और कारकुन बदतमीज़ लोगों को पसंद करते हैं। मुखालिफिन का मजाक उड़ाने वालों की हर जमात में मकबूलियत ज़्यादा होती है। जापानीज में आई लव यू कैसे बोलते हैं? वो तो माशी। वो तो माशी। I don't know. ये इसी तरह नेपाल में भी कहते हैं। कोरियन पूछ लेते मैं असल जवाब दे देती। अच्छा आता है वो कोरियन में कैसे कहते हैं? सारंगे। साले किसी और ने बोला सारंगे, किसी और ने बोला सारंगे। ये सब ये देख रहे हैं ना, ये करते ना। मैंने जाके ना एक बंदे को यूं कर दिया, उसने मुझे इतनी सी निस्वार दे दी। नहीं यूं नहीं है।
आप इतनी प्यारी हैं तो शादी कब कर रही हैं आप? आज इज्तिमाई दुआ ना कर ले मेरी शादी के लिए। कोई हम अपने से देख लें। और अदाकारा कुबरा खान ने इतने अरसे तक शादी का पैगाम क्यों ठुकराया? उन्हें आर्मी ऑफिसर बनने से रग़बत क्यों है? और कुबरा खान के कमरे में ऐसा क्या था कि वह हैरान रह गईं? मिलिए अदाकारा से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।